आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है अदृश्य सहायता। मनुष्य जितनी उन्नति करता है या सुख सौभाग्य प्राप्त करता है, वह केवल अपने शरीर से नहीं कर लेता, उसे बाहरी सहयोग और सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। जिसे जितनी बाहरी सहायता उपलब्ध होती है, वह उतनी ही जल्दी ऊपर उठता जाता है। अकेले आदमी की शक्ति बड़ी सीमित होती है। जब उसे अनेकों की अनेक प्रकार से सहायता उपलब्ध होती है, तभी वह सफलता की मंजिल पार कर पाता है। कुछ सहायता प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सहायता की जानकारी रहती है। उस सहायता करने वाले के उपकार का मूल्य और वजन सब जानते हैं, क्योंकि आँखों से उसे प्रत्यक्ष देखा गया है। अप्रत्यक्ष सहायता ऐसी होती है जो आँखों से प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ती। वे सीधी आकाश से आंगन में भी नहीं गिरती, वरन किसी मध्यस्थ द्वारा या किसी बहाने प्राप्त होती है। हम इनके मूल्य और वजन को भले ही न समझें, पर उनका महत्व असाधारण होता है। देवी सहायता मिलना जब बंद हो जाता है, तब बहुधा ऐसा कुछ कहा जाता है कि अब हमारा भाग्य सहायता नहीं देता और प्रबल पुरुषार्थ भी निरर्थक जा रहा है। जब दैवी सहायता प्राप्त होती है, तब ऐसे विचित्र सुअवसर प्राप्त होते हैं कि अपने प्रयत्न का सुअवसर से विशेष संबंध नहीं दिखता। जहाँ उसी परिस्थिति के, उसी योग्यता के, उसी स्थान के अनेक व्यक्ति जहाँ के तहाँ हीन अवस्था में पड़े रह जाते हैं, वहाँ एक मनुष्य विशेष रूप से ऐसी सफलता का अवसर, लाभ या सौभाग्य प्राप्त करता है जिसके लिए अनेकों तरसते हैं, तो वह लाभ दैवी सहायता के कारण ही समझा जाना चाहिए। तब देव की अनुकूलता से मिट्टी धूल से सोना होने की युक्ति चरितार्थ होती है। प्रारब्ध, भाग्य विधि का विधान, ईश्वर इच्छा तथा दैवी सहायता हमारे बुरे भले कर्मों से संबंधित है। गायत्री तप की गर्मी से पुराने कच्चे सुकृत शीघ्र पक जाते हैं और जो लाभ बहुत काल पश्चात मिलना चाहिए था, वह शीघ्र मिल जाता है। तप की अग्नि में अनेक पाप और दुर्भाग्य जल भी जाते हैं। देखा है कि अग्रसर होने वाले साधकों को अनेक बार ऐसी आकस्मिक सहायता मिलती है, मानो माता ने ही आंतरिक लोक से वह सब साधन सुविधाएं भेजी हों। अगला विषय है संतुष्ट दाम्पत्य जीवन। सांसारिक जीवन में शरीर रक्षा के लिए अन्न, वस्त्र आदि आवश्यकताओं के उपरांत सबसे बड़ी आवश्यकता संतुष्ट दाम्पत्य जीवन की है। जिसे इन क्षेत्र में अभाव, वृद्धि, विकृति एवं असंतोष होगा, वह अन सब प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न होते हुए भी संतुष्ट न रह सकेंगे। संत, महात्मा, त्यागी, योगी एवं ब्रह्मचारी लोग बहुधा नारी से दूर रहने और उसे घृणा करने के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यह प्रतिपादन निम्न कोटि की मादक उत्तेजक विषय वासना के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी रूप में नारी परंपरा आदरणीय, श्रद्धास्पद, पूजनीय है। उनमें स्वभावतः पुरुष की अपेक्षा देव तत्व अधिक होता है। माता, बहन, बेटी और धर्मपत्नी के रूप में उनकी महिमा का जितना गान भारतीय ऋषियों ने किया है, उतना सम्मान और किसी ने नहीं किया। नारी अर्धांगिनी है, उसके बिना पुरुष अधूरा है। हमारे सभी देवता सब पतिक थे और अधिकांश ऋषि मुनि अपनी धर्म पत्नियों सहित तपस्या करते थे। नारी की उपयोगिता, सेवा, सहायता की आवश्यकता पुरुष को है और पुरुष की नारी को।
गृहस्थ भी माता की कृपा एवं सफलता का उतना ही अधिकारी है जितना विरक्त। गायत्री माता की छत्र छाया प्राप्त करने वाले साधकों का दाम्पत्य जीवन अतीव सुमधुर होता है। कुमारियाँ यदि उपासना करें तो उत्तम वर तथा अनुकूल कन्या मिलती है। कुंवारों को सेवा भावी मनोवांछित पत्नी प्राप्त होती है। विवाहित पति पत्नी में यदि पारस्परिक मनोमिलय, रुचि, प्रतिकूलता तथा कलह के कारण विद्यमान हो तो उनका समाधान होता है। दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करने वाले अनेक कारण होते हैं। शरीर, मन, स्वभाव, कार्य ऐसे विचारों में कुछ ऐसी प्रतिकूलता रहती है जिसके कारण दोनों में एकता, सरसता एवं स्नेहशीलता उत्पन्न नहीं हो पाती। इन्हीं असंतुष्ट जीवनों में माता की कृपा की वर्षा होने से परिवर्तन होते हैं, जिनसे प्रतिकूलताएं अनुकूलता बन जाती है और सद्बुद्धि बढ़ने के कारण कलह के बीज अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री माता का आशीर्वाद साधक को सुखी और सरस दाम्पत्य जीवन के रूप में प्राप्त होता है। दोनों एक ही तरफ आत्मीयता के बंधन में बंधकर जीवन को धार्मिक आधार पर व्यतीत करते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।